हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एनसीईआरटी मैथ में स्टेटमेंट रीड करेंगे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। उसने क्या कहा है कि एक बेस है हमारा बीसी, उसके ऊपर ट्रायंगल गिवन है एबीसी और दूसरी ट्रायंगल क्या है बेटा डीबीसी। DBC are the two triangles on the same base if AD intersect BC। जो AD है वो BC को क्या कर रही है बेटा इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पॉइंट पे। तो शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ DBC दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके है AO बाय DO के इक्वल है। ये चीज़ हमने क्या करनी है प्रूव करनी है। तो एक बार मैं अलग अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ जिन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो ट्रायंगल की बात कर रही है हमारे साथ जो BCD है, ये वाली ट्रायंगल ग्रीन वाली ट्रायंगल से हमने मार्क कर लिया इसको। ये ट्रायंगल हो गई हमारी BCD। दूसरी जो ट्रायंगल है वो क्या है ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है और इनका बेस जो है वो क्या है BC है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एक डायग्राम आपका गिवन भी है आपके क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे क्या है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC कॉमन बेस जो है दोनों का, कॉमन बेस इज BC, ठीक है। एंड AD जो है वो इंटरसेक्ट BC एट O। ये चीज़ हमें क्या है बेटा गिवन है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं टू प्रूव। जो चीज़ हमने क्या करनी है प्रूव करनी है वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है AO बाय DO के। इसको प्रूव करने के लिए बेटा मैंने क्या किया, छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन की है वो देख लेते हैं। क्या की है कंस्ट्रक्शन, जो A पॉइंट था उससे इस बेस के ऊपर क्या किया मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। दूसरे पॉइंट से D पॉइंट से हमने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने एरिया चाहिए ट्रायंगल का। एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख ले हम यहाँ पे। तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा बेस तो हमें पता है दोनों ट्रायंगल्स में BC है, हाइट नहीं पता है, तो हमने इसलिए हमारे यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़े हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करने पड़े। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे ड्रॉ AL जो है AL परपेंडिकुलर ऑन BC और D से लेके M DM परपेंडिकुलर ऑन BC। ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। बहुत ईजी प्रूफ है। हमें एरिया चाहिए तो बात करेंगे अपनी इन ट्रायंगल ALO। कौन सी ट्रायंगल ALO, इस ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ALO। और दूसरी ट्रायंगल जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे DMO। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको मैं एक बार आपको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर जो मार्क करता हूँ मैं रेड वाली से मार्क कर लेता हूँ जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये ट्रायंगल। और इसके अंदर जो है वो कौन सी ट्रायंगल है बेटा ग्रीन वाली ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO। यहाँ पे एंगल मान लेते हैं बेटा, ये एंगल 1 मान लिया और ये एंगल क्या मान लिया एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा, ठीक है। एंगल जो L है वो किसके इक्वल होगा एंगल M के, 90 डिग्री है। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल ALO सिमिलर हो जाएगी बेटा ट्रायंगल DMO के। क्लियर है, किससे बाय एंगल सिमिलैरिटी से। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशो होगी वो क्या होगी बेटा
इक्वल होती है तो क्या हो जाएगा AL बाय DM, AL बाय DM, क्योंकि ये एल्टीट्यूड थे दोनों की रेशो, इज इक्वल टू किसके AO बाय DO। 90 डिग्री है सामने वाली साइड, AO बाय DO दोनों ले ली हमने यहाँ पे AO बाय DO, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, जो हमने रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा BC, इंटू परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया था बेटा AL, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है BC, इंटू में DM जो है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, डिवाइड 2/3, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इन दोनों की रेशो चाहिए थी, इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू में AL अपॉन में हाफ इंटू में BC इंटू में DM, हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AL बाय DM। बट इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे जहाँ पे इसका यूज था, अब ये बच्चों को कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे स्टार्टिंग में कि ये क्यों किया हमने। यहाँ पे AL बाय DM किसके इक्वल है बेटा, AO बाय DO, तो यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 AL बाय DM इज इक्वल टू AO बाय DO, क्योंकि यही चीज़ हमने चाहिए थी, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, AO बाय DO के। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।